अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर, आ रही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं आज, तो चलिए चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं पहले। अच्छा जी, मैं नाम कॉल करते जाऊँ तो आप लोग जो है माइक खोल के प्रेज़ेंट कर दें, ठीक है? मोहम्मद अदील मोहम्मद अदील जो है वो एब्सेंट हैं। अच्छा, नुमान यूसुफ़ज़ई नुमान यूसुफ़ज़ई भी जो है वो एब्सेंट हैं। अच्छा, अच्छा इसके अलावा इजाज़ुल हक जो है वो भी एब्सेंट हैं। इजाज़ुल हक नहीं नहीं सर, प्रेजेंट है। प्रेजेंट हूँ प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। इजाज़ुल हक। अच्छा, शामिर शामिर यस, एब्सेंट। प्रेजेंट। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। ठीक है। सुहेल सिद्दीकी एब्सेंट है। मोहम्मद उसामा नदीम मोहम्मद उसामा नदीम। अच्छा, उबैद खान एब्सेंट है। मोहम्मद मोनिस सिकंदर। अच्छा, मोहम्मद हसन जी, मोहम्मद हसन। अच्छा, मोहम्मद शहजेब बट। काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं आज। मोहम्मद शाहजेब बट। अच्छा, मानिक महफूज। प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद महादन वसीम। प्रेजेंट सर। ठीक है। कामरान अंजुम एब्सेंट है। मनाहिल मनाहिल भी एब्सेंट है। ठीक है। वसी महमूद जी, वसी महमूद एब्सेंट है। ठीक है। इसरा रजाक। प्रेजेंट। ठीक है। SM अहमद शहाब जी, अहमद शहाब एब्सेंट है। ठीक है। आफरा खालिद। प्रेजेंट सर। ठीक है। सुंदल सलाहुद्दीन। प्रेजेंट। ठीक है। समीर फयाज। जी, समीर फयाज एब्सेंट है। अब्दुल रहमान जी, अब्दुल रहमान। सैयद माजिया। इंशा बारी। प्रेजेंट सर। ठीक है। शहरोज शफीक। प्रेजेंट सर। ठीक है। यासिर अहमद। प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा, हाफिज हम्माद हसान एब्सेंट है। तैमूर तनीम ये एब्सेंट है। ठीक है। एक मिनट में ये सेव कर दूं। सर, लैब 2 का असाइनमेंट की वीडियो नहीं डाली थी आपने? लैब 2 की वीडियो नहीं अपलोड की हुई? सर, जो आपने बाद में बोला था ना कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें कंप्लीट और समझाऊंगा। अच्छा, एक सेकंड। जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की वीडियो थी वो मैंने 2 लिंक्स आप लोगों को
शेयर किए हुए थे यूट्यूब के, मेरी नहीं थी वो, किसी और की वीडियो थी, लेकिन 2 एक्सप्लेनेशन वाले लिंक्स आपको गिवन थे। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, वैसे तो मैंने ये 2 शेयर कर दिए थे, अगर आपको उसमें से भी समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो काफ़ी सारे बच्चों ने, आधी से ज़्यादा क्लास ने लैब सबमिट कराई हुई थी, और अगर किसी को समझ नहीं भी आया हुआ तो हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप लोगों के टास्क थे, मैं बता देता हूँ। सर अच्छा, आप लोगों के ये टास्क थे, कुछ एडिशन के सिंपल एडिशन के फंक्शंस थे, मल्टीप्लिकेशन के थे और डिवीजन के थे। चलें इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल से प्रोग्राम्स थे। अच्छा, पहला तो आपका ये था कि भाई आपने 2 नंबर्स को जो है वो मूव कराना है और उनको आपस में डिवाइड कर देना है। तो ये तो इतना कोई मुश्किल नहीं था, इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। कोड आपके पास ये रहा, ये देखिए। अच्छा, ये कोड है, इसमें हम एक सेकंड, अच्छा ये आपका टास्क 1 है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा अभी शेयर हो रही है, ठीक है। एक यस सर। तीसरा बोलिए। अच्छा, उबैद खान सर, अटेंडेंस नहीं हुई हमारी। अच्छा अच्छा, अटेंडेंस को देख लेते हैं अभी। अच्छा, पहले ये है कि ये बेसिक सिंपल टास्क थे, मैं थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, और ये मेरे पास ये सॉल्व हुए हुए भी रखे हैं। आपको मैं इन दी एंड इसकी सॉल्यूशन फाइल भी दे दूंगा, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। हो सकता है वैसे देख के आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये सिंपल टास्क थे कि आपने पहला तो था कि 2 नंबर्स को लेके उनको डिवीजन करना है उनका। तो आपने पहले तो सिंपल फर्स्ट लाइन में इरवाइन की लाइब्रेरी इंक्लूड कराई, जिस तरह मैंने बताई थी। फिर डॉट डेटा के सेगमेंट में जाहिर है कोई हमारे पास प्रिंट कराने की शुरू में कोई फाइल नहीं है, तो हमने डॉट डेटा में कुछ नहीं लिखा। डॉट कोड में गए, मेन प्रॉक में गए, फिर हमने एक फॉर एग्जांपल EX रजिस्टर के अंदर मूव करा दिया 25, ठीक है। ये ऑपरेटर हो गया। फिर ऑपरेंड हमारे पास क्या है कि हमने मूव EPX के अंदर दूसरे रजिस्टर के अंदर, वो भी 64 बिट रजिस्टर के अंदर ही हमने 5 को करा दिया, ठीक है। फिर हमारे पास ये एक फंक्शन है सब EDX ही हम करते हैं, ताकि हम रजिस्टर्स को EDX को पहले एम्प्टी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने डिवीजन कर दिया, किससे, div EBX, ठीक है। तो ये सिंपल सा टास्क था कि आपने उसको div EBX किया, ठीक है। वो EBX किसके साथ होगा, डिवीजन, जाहिर है ऊपर जो हमारे पास वेरिएबल पहले से गिवन है उससे जब डिवीजन होगा, तो और आपने उसके बाद उसको जाहिर है ये डेसिमल में है तो कॉल राइट डेसिमल किया। फिर ये लास्ट में एक कॉल, ये अगर आप दें तो ठीक है, नहीं देंगी तो भी कोई इशू नहीं है। कॉल क्लियर CLF का जो है ये है, इससे क्या होता है कि लास्ट जो आपकी लाइन होती है वो एंड लाइन हो जाती है, समझ लें एंड लाइन का काम कर रहा होता है, जैसे आप जावा में एंड लाइन लिखते हैं वो काम है। उसके बाद एग्जिट किया आपने, मेन एंड किया, इसको जब आप रन करेंगे आप देखें आपका 25 डिवाइड बाई 5 क्या होना चाहिए, 5। तो ये आपका 5 आ जाएगा। सिंपल सा एक टास्क था। फिर उसके बाद आपके पास टास्क 2 है। टास्क 2 में आपके पास क्या है कि एक मिनट, ठीक है। टास्क 2 में आपने जो है ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर आपने 5 + 2 को ऐड करना है, ठीक है। 6 - 4 को सब्ट्रैक्ट करना है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल ये है। आपने डॉट डेटा पर डॉट कोड इन लाइब्रेरी शुरू में इंक्लूड कराई हुई है, तो आपने यहाँ जाके मेन प्रॉप में मूव EX के अंदर 5 करा दिया, फिर EBX के अंदर आपने 2 मूव करा दिया, ठीक है, जो आपका यहाँ पर गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दोनों को ऐड करवा दिया, ऐड EX EBX। फिर आपने क्या किया कि EBX EX रजिस्टर को खाली करने के लिए
आपने नेक्स्ट इसमें आप यूज सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। हाँ अभी आ रही है आपको आवाज? ये सर स्टार्टिंग से करते हैं अब दोबारा से, आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। अभी आ रही है आपको क्लियर? यस सर। अच्छा, टास्क 1 में देखें हमने सिंपल काम किया है कि हमने मेन प्रोक के अंदर जो है ना जाके मूव EAX कर दिया, क्योंकि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप EAX में, ठीक है। फिर मूव EBX जो दूसरे एक रजिस्टर लिया उसमें 5 रख दी। फिर हमने EDX को सब EDX करते हैं ताकि हमारा जो EDX रजिस्टर है वो एम्प्टी हो जाए, और उसके बाद हम, क्योंकि EDX उसमें बीच में यूज हो रहा होता है, फिर हम क्या करते हैं div EBX करते हैं, क्योंकि हमारे पास EBX 5 रजिस्टर था तो हमें उसको हम दे देते हैं डिवाइड करो EBX को, और वो डायरेक्ट EX के साथ उसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली पता होता है जो लास्ट इसके पास रजिस्टर यूज हुआ है वो उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपने राइट कॉल राइट, हमने पढ़ा था कि इसके बेसिक फंक्शंस होते हैं। आप कॉल राइट इंटीजर भी कर सकते हैं, राइट डेसिमल, राइट हेक्साडेसिमल, ये डेसिमल की वैल्यूज हैं। तो आपने कॉल राइट डेसिमल किया, फिर एंड लाइन करने के लिए कॉल CLF का फंक्शन है हमारे पास, फिर एग्जिट करके मेन एंड पॉइंट और एंड मेन कर दिया। उसके बाद जब इसको आप बिल्ड करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, तो ये 5 आपके पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड टास्क आता है, सेकंड भी इसी तरीके का है, इसमें डिवाइड था, इसमें भी एक ऐड का ऑपरेशन हो रहा है दो के दरमियान, एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें आपके पास क्या है, आपने इसमें भी ये किया कि EX के अंदर 5 दे दिया और EBX के अंदर 2 दे दिया। फिर जब इन दोनों को ऐड करा दिया आपका यहाँ तक का काम हो गया, ठीक है। इनको आपने ऐड कर दिया, ऐड EX और EBX, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये EX के अंदर स्टोर हो गई ऐड होने के बाद, ठीक है। फिर आपने जो है EX रजिस्टर को खाली करना होता है ताकि वो आगे आप यूज कर सके, तो आपने EX रजिस्टर की वैल्यू EBX के अंदर मूव करा दी। अभी यहाँ तक का ऑपरेशन हुआ। फिर अब आपने क्या करना है, 6 - 4 करना है। तो आपने EX के अंदर जो हमने खाली किया था अच्छा, आपने क्या किया कि 6 की एक EX रजिस्टर लिया, उसके अंदर 6 की वैल्यू स्टोर कराई और ECX के अंदर 4 वैल्यू स्टोर कराई, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट EX ECX, ठीक है। और ये वैल्यू आ गई आपकी किसके अंदर, EX के अंदर, और उसको आपने मल्टीप्लाई करा दिया EBX के साथ जो हमारे पास यहाँ पे 7 था। तो जब उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कराया और मल्टीप्लाई किया, ये वाला मल्टीप्लाई का ऑपरेशन भी हो गया आपके पास परफॉर्म, ठीक है। और फिर आपने इसको कॉल राइट ये करेंगे तो आपके पास ये डेसिमल में जो भी वैल्यू आई होगी वो प्रिंट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। इसको रन करके देख लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, ये टास्क है, ठीक है। इसको हम, अच्छा ये वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 + 2 7 और 6 - 4 2, तो 7 × 2 14, ठीक है। जब आप इसको ये देखें 14 आ गया, सिंपल टास्क है। इसी तरीके से फिर ये है 7 × 8 है, फिर 3 × 2 है, और इन दोनों को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपके पास 2 का B दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने 7 ले लिया, 8 ले लिया और मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। उसके इसी तरीके से आपने मूव कर दिया EBX तो EX और EBX को मूव कर दिया, ठीक है। फिर आपने EX के अंदर 3 स्टोर किया, इसमें 2 किया, इसको खाली किया EBX को, उसके बाद इसमें मूव किया EX के अंदर EBX, ठीक है। और उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन हुआ ना, हाँ सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, जब मूव कराने के बाद। और उसके बाद इसके अंदर EX के अंदर EBX की वैल्यू स्टोर करा के उसको प्रिंट करा दिया,
तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं, इसमें क्या आनी चाहिए वैल्यू। 7 इंटू 8 56 और 3 इंटू 2 6, तो 56 माइनस 6 होना चाहिए 50। 50। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। सबको कमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा कमेंट देने का आप लोगों को तरीका बताया ना कि अगर हमने सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप ये करते हैं, जैसे ये वाली जो लाइन है ना ये कमेंट हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया, और जितने सेमी कॉलन लगाता रहूंगा मैं सिंगल लाइन को, वो सारी लाइन कंपाइलर रीड नहीं करेगा, उनको एज अ कमेंट रखेगा। और मल्टी लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए इसी अभी नेक्स्ट लैब में हम ये चीज़ पढ़ेंगे भी, तो मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आपने कमेंट लिखा और उसके आगे कोई भी मार्क लगा दिया, और जो मार्क लगाया आपने ऐड लगा सकते हैं या एक्सक्लेमेशन जो भी, उसी मार्क से आप क्लोज कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे एंड में उसी मार्क से क्लोज किया हुआ, तो ये सारी चीज़ कमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास हमने ये टास्क किया, हमें 50 आना चाहिए, इसको रन करते हैं। 53 आ रहा है। अच्छा 53 क्यों आ रहा है? 7832। ठीक है, हमने यहाँ क्या चीज़ नहीं की, 3 इंटू 2। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई एक बार हो रहा है और वहाँ पे 2 बार होना चाहिए। 3 2 भी जो है मल्टीप्लाई होंगे, देन सब्ट्रैक्ट होगा। जी ये देखिए, जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर 50 आ रहा है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपने सिर्फ जो लास्ट ऑपरेटर जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर की होती है वो आपने देना होता है, तो वो पिछले वाले ऑपरेटर के साथ खुद ही उसको मल्टीप्लाई करा देता है। तो ये इस तरीके से ये टास्क हो गया। अब बाकी ये डिवीजन है, उसमें भी डिव का सिंपल यूज हुआ है, तो ये इतने कोई मेरे ख्याल से मुश्किल चीज नहीं थी। सर, ये पार्ट ए और बी तो मैंने कर लिए थे, पार्ट सी डी नहीं हो रहे थे, आपसे गलत आ रहा था। पार्ट सी डी यस करवा। सर, वो देख बता दें। अच्छा, सी के अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास सी में क्या क्या काम हो रहा है कि भाई 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया कि मेन के अंदर जाके आपने EX4 रख दिया, EBX को 2 रख दिया। ठीक है, फिर सब ट्रैक किया, सब EDX ही हमने EDX रजिस्टर को एम्प्टी किया। ठीक है, फिर डिवाइड कर दिया EBX को। ठीक है, किससे? एक सेकेंड। अच्छा, ये 4 डिवाइड बाई 2 करना था तो हमने EBX में था लास्ट हमारे पास, तो हमने EBX को डिवाइड कर दिया तो वो 2 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, वही हो रहा है। अच्छा 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारे पास, क्योंकि ये ऑपरेटर है और वो ऑपरेंड है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फिर आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको आपने EAX के अंदर, एक सेकेंड। अच्छा, जो वैल्यू आएगी वो आपकी EAX के अंदर होगी। ठीक है, ठीक है, ये सारे 4 यूज हो गए ना। ठीक है, तो उस वैल्यू को आपने EBX के अंदर स्टोर किया, फिर आपने EAX के अंदर एक रजिस्टर लिया, और क्योंकि जब ये खाली हो गया तो अब आपने इसके अंदर 4 स्टोर किया। चलिए यहाँ तक का आपका कहाँ गया, ये ऑपरेशन हो गया। अब नीचे वाला काम हम करेंगे। एक सेकंड, नीचे वाला किसका करने के लिए EAX और ECX के अंदर 4 डाल दिया। ठीक है, और इनको हमने यहाँ पे ऐड कराना है। ठीक है,
और EDX के अंदर 2 भी डाल दिया, 2 भी डाल दिया। उसके बाद ऐड कराया हमने EX और ECX को, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो EX के अंदर आई, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करा दिया EDX के साथ, जो कि है 2। ये देखेंगे आप, 2 से सब्ट्रैक्ट करा दिया, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया कि एक हमारे पास एक ये वाला फंक्शन भी परफॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करा के डिवाइड इससे करना, या फिर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि EA और EX, ठीक है। उसके बाद ECX के अंदर 2 डाल दिया, ठीक है। ये हमने इससे क्योंकि डिवाइड करवाना है, तो ECX के अंदर हमने 2 डाल दिया और सब्ट्रैक्ट करा दिया EDX। अच्छा, ये EDX रजिस्टर पर एम्प्टी किया, फिर उसके बाद हमने डिवाइड करा दिया ECX के साथ, किसको, जो लास्ट ऑपरेंड यूज हुआ है EX, तो वो पूरी वैल्यू के साथ उसने डिवाइड किया। फिर मल्टीप्लाई करा दिया EBX के साथ, जो हमारे पास यहाँ पे EBX आया होगा ना, ये हाँ, ये EBX के अंदर हमारे पास स्टोर हुई थी 4/2 की वैल्यू, तो इसके साथ हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। उसके बाद जब कॉल राइट ये करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, वैसे अगर हम देखें तो आना चाहिए है 4 + 2 4 + 4 8 और 8 - 2 6, ठीक है। 6/2 3, 3 × 4/2 2, 3 × 2 6, ठीक है। तो 6 आना चाहिए, इसको हम देख लेंगे। ये देखिए 6 प्रिंट हो रहा है। तो ये सिंपल ऑपरेशंस हैं। जब आप लोग इसको अभी थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करेंगे ना तो आपको ये इजी लगने लगेंगे। तो ये डिवीजन वाला भी हो गया इस तरीके से, ये लास्ट डे। अब ये इसकी एक काम करता हूँ, ये मेरे पास सारे जितने भी है ना ये सॉल्व हुए हैं, ठीक है। जितनी भी पिछले टास्क के अंदर ये चारों यूज हुए थे। अभी भी आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप जो है वो फाइल में आपके साथ, हाँ ठीक है, अटेंडेंस लगा दी आपने जी, सर एक अटेंडेंस क्वेश्चन लगा दी है सर एक क्वेश्चन जी। सर जैसे टोटल 4 रजिस्टर हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम उसी मतलब जो रजिस्टर यूज़ किए पीछे उस मतलब उन्हीं रजिस्टर्स को आगे भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल कर मल्टीप्लिकेशन सकते हैं, वगैरह के लिए। लेकिन सर फिर बिल्कुल। आंसर में इशू नहीं होता है इसमें? आंसर में ऐसा सच होता है, इश्यू होता है कि आप जब इसको असल में करेंगे ना तो आपको वो चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। असल में आप कोई भी आपने 2 ऑपरेंड्स को आपस में ऑपरेट करवाया तो उसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू आई उसको आप एक तीसरे ऑपरेंड के अंदर स्टोर करा दें, ठीक है। और फिर जो उसके बाद जी सर। ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको आप सर एक लेकिन ये चौथे में करवा दें। तो और हाँ ये सर ये तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए होता है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए तो हमें बस 2 वेरिएबल्स बना दिए, मतलब रजिस्टर बना दिए और देन जी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। जी, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन के लिए एक हमें दफ़ा जो है उनका तीसरे में डालना पड़ता है। जी और सर डिवीजन में तो शायद चौथे वाले में डालना पड़ता है, क्योंकि ईडीएक्स को पहले 0 रखना पड़ता है और फिर ईडीएक्स को जो है डिवाइड करना होता है। जी तो 4 को यूज़ करना है। सही सर, ठीक है। ट्राई करेंगे ये भी। जो है लास्ट वाला ट्राई करेंगे। हाँ, ये मैं आपको जो चारों है ना इनका कोड आपके साथ शेयर कर देता हूँ क्लासरूम के ऊपर। जी सर, चैट पे आप कर इनको दें। हाँ चैट में भी सही कर सर, देता सही। हूँ और क्लासरूम पे talk.txt की फाइल भी दे देता हूँ। तो आप कि अभी भी अगर इसमें जो भी आपके क्वेश्चन या क्वेरीज अभी भी सॉल्व नहीं हुई, आप उनको रन करके देखिएगा, अ, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर सर लैब टास्क में फिर ये जो सी और डी है सर, ये फिर गलत हो गया होगा हमारा। क्या हम रीसबमिट करवा सकते हैं अगर आप दें तो? अभी तो मैं आप सी लोगों को और डी। फाइल शेयर करता हूँ, ठीक है। आप लोग रन जी सर। करके देखें, अगर आप लोगों के सही रन होते हैं, सारी चीज़ें सही आती हैं, चलें फिर आप लोग इस लैब के लिए यह है कि आप लोग रीसबमिट, जिसने वैसे तो ज़्यादातर क्लास में मैंने देखा था कि
आधी से ज़्यादा क्लास ने सबमिट करा दिया था। सर सबमिट और करवा दिया था मैंने, लेकिन ये सर ये सीडी का आंसर गलत चलें आ रहा था। मेरा चलें 5 जिनके और 8 आ रहा था जिनके ऐसे। ऐसा डिफरेंट आंसर्स आ रहे थे ना, तो वो जी सर। रीसबमिट करा दें, तो इस दफ़ा हम थैंक कंसिडर यू सो कर मच लेंगे। सर। ठीक है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब ये तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, मेरे नेट नहीं चल रहा था, आप अटेंडेंस मार्क कर दें। अच्छा, अटेंडेंस मार्क कर दें, चलें ठीक है, अटेंडेंस देख लेंगे। अच्छा अभी क्योंकि इसके ऊपर, अच्छा अभी आप लोगों की अगर डिस्कनेक्ट हो जाए क्लास तो दोबारा से रीजॉइन कर लीजिएगा। ठीक श्योर सर। क्योंकि सर ये आप 1 चैट पे मिनट, सेंड कर दीजिएगा मैं आपके गूगल कोड। क्लासरूम के अंदर ये शेयर कर देता हूँ कोड। चलिए सही सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। सर फिर जो क्वेश्चन 2 है ये हम जो है इस लैब टास्क के साथ सबमिट करवा सकते हैं ना? इश्यू आपकी तो जो नहीं? लास्ट लैब हुई हुई है ना, उसके अंदर ही आप अगर आप अपनी लेट सबमिशन कर दें तो हम आउट ऑफ 5 ही उसको कंसिडर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए जो सही आज सर, थैंक यू सो मच। आज टास्क होंगे उसको आप अलग जो टास्क असाइनमेंट 3 अपलोड होगा उसके अंदर सबमिट करा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा देखें, ये जिस तरीके से आज आप लोगों को थोड़ी सी इस दफ़ा इस वीक में थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन इसकी